अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इरम आसिफ कुकिंग एंड रूटीन। जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज 11 बजे का टाइम है जी, और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। सुबह में ज़्यादा तेज़ थी बारिश, लेकिन अब जो है ना वो काफ़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो हमारे ना अम्ब्रेला लेके बाहर घूमने के लिए गई हुई थी। तो बड़ा अच्छा सा सीन हुआ है, लेकिन बस गंदम की कटाई हो रही है। तो अल्लाह पाक जो है ना वो सबके लिए रहमत बनाए इस बारिश को। और जो है ना किसी की मेहनत राय का ना हो, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे आज ना थोड़ी सी ठंड ठंड भी हो गई है। तो ये जब बाहर से आई है ना, ठंडी ठंडी सी लग रही थी। मैंने कहा भी ना इसको मैं कपड़े चेंज करवाती हूँ, इसको फुल बाजू पहनाती हूँ। और ये है जी हमारी लाउंज की सेटिंग। मैंने सफाई वगैरह कर ली है और किचन भी साफ़ कर लिया। अब कुकिंग की बारी आ जाती है। अच्छा, आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, ये बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मैं आपसे ना भरे करेले की ना रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये आधा किलो करेले हैं। तो ये ना बड़े फ्रेश छोटे छोटे से करेले मुझे मिल गए थे, तो मैंने ले लिए। तो मेरी आप ही आई हुई थी, यानी मेरी नंद है ना, वो आई हुई हैं, बड़ी नंद ना। तो उन्होंने जब देखा ना, मैंने कहा आज करेले ही बना लेते हैं। तो वो कहती कि ये तो ना भर के बनाए ना तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने कहा बाजी भरे करेले ना मैं ज़्यादा नहीं बनाती। तो वो कहती चलें आज मैं बनवाती हूँ। तो ये रेसिपी ना हम दोनों नंद भाभी ने ना मिल के बनाई थी। बेसिकली ये आप ही की रेसिपी है, ये मेरी रेसिपी नहीं है। बनाई भी ज़्यादा उन्होंने ही थी। तो मैं बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हेल्प करती रही थी उनकी। या फिर जो है ना वो कहती थी कि जब कैमरे के सामने इंग्रेडिएंट डालने हैं ना तो तुम डाल लो। तो वैसे जो है ना वो सारी कुकिंग उन्होंने ही की थी। तो यहाँ पे ना मैंने करेले में कट लगा लिया था, और ये इतने फ्रेश थे ना कि मुझे डर लग रहा था ये टूट भी ना जाए। और मैंने एक छोटा सा स्पून लिया था और उसके हैंडल से ना मैंने इसमें से सारा गूदा निकाल दिया था। ये बहुत कच्चे और फ्रेश करेले थे, इसमें ना अभी बीज नहीं बने थे। अगर हम काट के बनाते तो कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं होनी थी, लेकिन चूँकि हमने फिलिंग करनी है तो अंदर से ये गूदा निकालना ज़रूरी था। तो मैंने इसके हैंडल से ना जो भी थोड़ा बहुत निकला था ना वो इस तरह से निकाल लिया। तो जी एक निकाल के मैंने दिखाया और बाकी जो है ना वो बाजी निकालेंगी। तो यहाँ पे ना उन्होंने कहा था कि एक उसमें ना आप पैन में ना पानी रख दो और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो ताकि वो गर्म हो जाए। तो जब सारे करेलों का गुदा निकाल लेंगे ना तो फिर वो इस पानी में डाल के ना तो थोड़ी देर ढक के उसको रख देना है। तो ये देखें पानी गर्म हो गया है, बॉयल नहीं अभी हुआ, लेकिन बस अभी गर्म ही हुआ है। तो इसमें ना सारे करेले डाल दिए और डाल के बस अब ढक के रख देंगे। और ये तकरीबन आधा घंटा जो है ना वो पड़े रहे थे, तो इससे ना फिर ये सॉफ्ट हो गए थे थोड़े, कि इनको भरना ना आसान हो गया था। तो ये सबसे पहला काम था कि जिसको ना करना ज़रूरी था। उसके बाद प्रेशर कुकर ले लिया था हमने, और उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना वो ऑयल डाला था, क्योंकि अब इसकी फिलिंग तैयार करनी है। ये जो रेसिपीज़ होती हैं ना, ये हो लगती तो बड़ी मज़े की हैं, ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, लेकिन ना इनमें ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम मैनेज करके ही जो है ना वो इनको बनाना पड़ता है। तो इसलिए ना प्रेशर कुकर में ही फिर सारा कुछ कर रहे थे ताकि जल्दी से ना इसमें गल जाए। तो इसमें एक प्याज को भी चॉप करके डाल दिया था, मोटा मोटा सही रफली चॉप किया था। इसको बस ब्राउन करना है, क्योंकि इसमें ना हमने चिकन फ्राई करना है, और ये सारा प्रोसेस ना वही है जिस तरह हम चिकन का सालन बनाते हैं ना, तो वही सारा प्रोसेस है। तो बस ये प्याज फ्राई हो गया था, तो इसमें ना हमने चिकन के पीस डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं किए थे, थोड़े बड़े बड़े ही चिकन के पीस डाले थे। और मोस्टली कोशिश की थी कि इसमें ना हम बोनलेस पीस डालें, तो बोन वाले नहीं थे। अगर कोई थी भी सही तो वो थोड़ी बहुत निकलने वाली हड्डी थी। और इसमें से हाफ़ पीस जो है ना वो इसकी फिलिंग में जाएंगे, और हाफ़ हमने निकाल लिए थे ताकि वो हम मसाले में डाल दें ताकि बच्चे खा सकें, क्योंकि बच्चों के बारे में भी तो सोचना पड़ता है ना। अब करेले फिलिंग वाले बच्चे तो नहीं खाते, मसाला भी नहीं खाते, तो फिर उनके लिए ना हमने कुछ चिकन के पीस डाल दिए थे। अच्छा, अब इसमें 1 चम्मच डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और एक जो है ना वो टमाटर काट के डाला है। अच्छा, ये जो फ़िलिंग बन रही है ना, ये इतनी मज़ेदार फ़िलिंग थी ना कि आप इसको वैसे ही खाते ना रोटी के साथ तो ये बहुत मज़े की लगती। फ़िलिंग से ही करेले का टेस्ट बनता है, अदरवाइज़ तो आपको पता है करेले का टेस्ट थोड़ा-सा ना कड़वा होता है, तो इस तरह से तो वो मज़े का नहीं लगता। तो उसके लिए ना हमें भरे करेले अगर बनाने हैं तो फिर उसके लिए हमें उसकी फ़िलिंग को मज़ेदार बनाना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें स्पाइसेस जा रहे हैं। इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जो है ना वो हल्दी पाउडर डाला है, और आधी चम्मच ही इसमें डाला है कुटी हुई मिर्च, और इसको अच्छे से ना भून लिया था। ये सारे इसमें स्पाइसेस डाले थे।
तो इसको अगर आप बॉयल करके सिर्फ चिकन को और दाल को डालेंगे ना, उसका टेस्ट कुछ और होगा। अगर इस तरह से इसको पका के डालेंगे तो फिर इसका फ्लेवर कुछ और बनेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा पहले ना चने की दाल को भिगो के हमने रख दिया था, और जैसे ही चिकन की अच्छे से भुनाई हो गई ना, तो बस फिर आप ही ने ना इसमें सारी दाल पानी में से ना निकाल के तो वो इसमें डाल दी थी, और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो इस तरह से ना हमने ये फ़िलिंग बनाई थी, और मैं भी ये वाली फ़िलिंग जो है ना, वो चिकन और दाल वाली फ़िलिंग तो फ़र्स्ट टाइम ही खा रही थी। मैंने सिंपल दाल वाली खाए हुए थे करेले, या फिर कीमा भरे करेले जो है ना, वो मोस्टली मैंने खाए हुए थे, लेकिन इनका फ्लेवर भी बहुत मज़े का लगा था और बहुत अच्छा टेस्ट बना था। चिकन की दाल और चने के जैसे शामी कबाब आप बनाते हैं ना, तो शामी कबाब का भी कितना मज़े का फ्लेवर बनता है, तो वैसे ही इसका फ्लेवर भी बना था। और आजकल जो है ना, वो करेले काफ़ी सस्ते हुए हुए हैं। आजकल 100 से 120 रुपए किलो करेले मिल रहे हैं, तो हमारी रेंज में हैं। तो आजकल ना फ़ायदा आप उठाएं और करेले ज़रूर बना के खाएं, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं और हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इस सब्ज़ी में। अल्लाह ताला ने जितनी भी सब्ज़ियां बनाई हैं ना, वो सब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी बनाई हैं। और आप नोट करेंगे मेरी कुकिंग में जो है ना, वो वेजिटेबल का टच काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जिस टाइम में रह रहे हैं ना, जिस दौर में रह रहे हैं, इसमें इतनी बीमारियाँ हैं, और अपने आप को सेव रखने के लिए जो है ना, वो हमें हेल्दी चीज़ें ही खानी पड़ती हैं। तो करेले पहले बहुत ज़्यादा महंगे थे और सस्ते हैं। जो शुगर पेशेंट है उनके लिए तो एक दवा का काम करते हैं। तो कोशिश करें कि 1 वीक में 2 वीक में आप लाज़मी करेले का सालन बना के खाएं, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी भी नहीं आई है, फिर ज़्यादा गर्मियों में भी करेले नहीं खाए जाते। तो चलें जी, यहाँ पे ना अब उसके मसाले की तैयारी कर रही थी आप ही। उन्होंने एक प्याज को ना हल्का सा सौते किया था, और फिर उसमें एक टमाटर डाला, और मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि मेरा सेल फ़ोन ट्राईपॉड से नीचे गिरा फ्लोर पे। मैंने स्लैब पे रखा हुआ था ट्राईपॉड, और नीचे गिरा स्लैब पे, और उसको दोबारा से ना सेट करने में और लगाने में ना मुझे टाइम लग गया इतना। फिर आप ही ने ना इसमें स्पाइसेस डाल दिए थे, तो सारे वही स्पाइसेस डाले थे जो कि चिकन और दाल में डाले थे। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और कुटी हुई मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट, सब कुछ वही डाला था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें से हम कुछ चिकन के पीसेस जो है ना, उनको श्रेड करेंगे और कुछ को मसाले में डालेंगे, तो कुछ पीसेस भी जो है ना, वो मसाले में डाल दिए थे। तो यहाँ पे जो है ना, वो दाल भी अच्छे से गल गई थी और चिकन भी गल गया था। तो आप ही ने ना इसमें से चिकन के को श्रेड कर लिया था, और दाल को कुछ भी नहीं किया, दाल को एज इट इज़ ही रखा था, इसको पीसा नहीं था। और इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है ना, वो काट के वो मिक्स कर ली थी। और इधर करेले भी पानी से निकाल के ना, इनको हमने किचन टॉवल से साफ़ कर लिया था। जब 2 लोग कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, वो रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। और कुछ जो है ना, वो मेरा जो सेल फ़ोन गिरा ना, उससे कुछ क्लिप जो है ना, वो मिस हो गए। तो लेकिन इसमें कुछ ख़ास नहीं था, बस यही था कि धनिया और मिर्चें इसमें मिक्स की हैं, और करेले जो है ना, उनको हमने अच्छे से ना साफ़ किया था, ताकि इसका पानी जो है ना, वो खुश्क हो जाए। बस फिर एक करेले को उठाया और चम्मच से ना इस तरह से इसमें फिलिंग को भर दिया था। अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे, और इनको हैंडल करना ना काफ़ी आसान था। तो जो एक्स्ट्रा फिलिंग थी ना, वो दबाते हुए ना निकाल दी थी आप ही ने, और बस फिर एक रील ले ली थी, थ्रेड रील जो होती है ना, नल की। तो बस फिर इस तरह से ना इसको अच्छे से ना धागे से ना लपेट के कवर कर दिया था, जिस तरह बांध दिया था धागे से। आप यूँ समझ सकते हैं कि इस टाइम पे करेले बड़े मजबूर थे और उनको जो है ना, वो फुल रस्सियों में जकड़ा जा रहा था और बांधा जा रहा था। तो इस तरह से सारे जो है ना, वो हमने भर लिए थे, और इनके ऊपर थ्रेड भी लगा लिया था, और बस फिर एक कढ़ाई में ना ऑयल डाल के तो इनको फ्राई कर लिया था। अच्छा, हमें जल्दी थी तो हम बारी बारी सारे स्टेप्स कर रहे थे। अगर आप पहले फ्राई कर लेना, तो बाद में इसी ऑयल में आप मसाला बना सकते हैं। तो जैसे जैसे ये फ्राई होते जा रहे थे ना, इनको एक एक को निकाल के ना हम लोग मसाले में जो है ना, वो मिक्स कर देते थे। तो सारों को मसाले में मिक्स कर लिया था, और ये थी हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। तो ये देखें जी, बहुत मज़े की थी। कुटी मिर्चें भी नज़र आ रही हैं इस पे, और इसमें चिकन के पीस थे जिनसे कि बच्चों ने आराम से खाना खा लिया था, उनकी भी टेंशन नहीं हुई थी। और फिलिंग इसकी बहुत मज़े की लग रही थी, कि मसाला भी बहुत मज़े का था। और आपने ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और आजकल में ही ट्राई कर लें, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, अब मैं ना एक मीठे की आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने बनाया था ईद के तीसरे दिन, जब मेरे भाई लोग आए थे ना मेरे घर दावत पे। तो मैं बाकी दावत के क्लिप तो नहीं शूट कर सकी, तो बस ये मैंने ना केक कस्टर्ड बनाया था, वनीला कस्टर्ड फ्लेवर ये मैंने बनाया था, तो मैंने ना इसकी रेसिपी शूट कर ली थी। अच्छा, मैंने 1 लीटर दूध में ना, मैंने जो कलर्ड सवैयाँ होती हैं ना, वो 1 प्याली सवैयाँ ना इसमें डाल के मैंने उनको कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए पकाया था। जब दूध बॉयल हो गया, दूध बॉयल होने के बाद 5 मिनट तक सवैयों को पकाया, और उसके बाद ना 4 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड के मैंने ठंडे दूध में
इसमें मिक्स किए और आहिस्ता आहिस्ता करके ना इसमें डाल के इसको मिक्स कर लिया था। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे थिक नहीं किया, मतलब कस्टर्ड ज़्यादा नहीं डाला, वरना ना फिर वो फ्लेवर बिगड़ जाता है और दूध का अपना जायका तो आता ही नहीं, वो सिर्फ कस्टर्ड का ही जो है ना वो फ्लेवर इसमें आता है। इसको ना मैंने मीडियम आंच पे ना तकरीबन 15 मिनट तक पकने दिया था, ताकि ये खुद पक के जो है ना वो थोड़ा सा थिक हो, फिर इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे थिक होना शुरू हो गया था। तो जैसे ये थिक होना शुरू हुआ ना, तो मैंने इसमें क्वार्टर प्याली जो है ना वो डाल दी थी चीनी की। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने जितनी डाली थी ना ये बिल्कुल ठीक रही थी। इसमें बाद में चख के भी डाल सकते हैं, मैंने चखी भी थी तो मुझे बिल्कुल जो है ना वो ठीक लगी, और फिर इसमें मुझे मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ना कम खाते हैं। तो यहाँ पे ना बस मैंने ऐसे ही फिंगर से ना चख लिया था कि मीठा कितना है, और मुझे इसमें मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो बस इसको इतनी देर तक कुक किया था कि जो मुझे थिकनेस रिक्वायर्ड थी ना वो आ जाए, और तकरीबन अब जो है ना ये थिक हो चुका था, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी जो है ना वो कस्टर्ड थिक होता है। और अभी तो मैंने इसमें केक भी ऐड करने थे, तो जैसे ही इसमें केक ऐड करेंगे ना तो केक जो है ना वो जज़्ब कर लेते हैं लिक्विड को, तो वो मज़ीद जो है ना थिक हो जाता है। तो बस फिर मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और बीच बीच में मैं चम्मच हिलाती रही थी ताकि इसके ऊपर जो है ना वो जो पपड़ी जम जाती है ना वो नहीं जमे। तो यहाँ पे जी मैंने एक कस्टर्ड बाउल ले लिया है, और इसमें ये मैंने अपना कस्टर्ड पहले थोड़ा सा लगाया, और मैंने ना साथ में रेड और येलो जेली ली, और फ्रूट केक जो होते हैं ना वो मैंने मंगवाए थे, और उसको ना मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तो बस एक लेयर जो है ना वो जिस तरह हम बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ना ये लेयर्स लगानी थी। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ना ट्रिक्स होती हैं। अगर आप वाइट कांच का बाउल ले रहे हो ना कस्टर्ड के लिए, तो वो बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि इसकी लुक बहुत प्यारी लगती है जब गेस्ट के लिए आप यूज़ कर रहे हो। और इसमें जेली का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि जब आप जेली का यूज़ करेंगे या फिर कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे मैंगो, स्ट्रॉबेरी, इस तरह के, उनका आप यूज़ करें तो उनको किनारों पे लगाएं। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जब दिखाऊंगी ना तो आप देखिएगा ये बाहर से कितनी प्यारी जो है ना वो जेली की लुक आ रही थी। लेकिन मैंने फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि फ्रूट जो है ना वो पानी छोड़ देते हैं, और मैंने बहुत सारे काम करने थे, तो कस्टर्ड मैं पहले बना के रख रही थी और मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट भी चाहिए था। तो इसलिए ना मैंने इसमें ना इस बार मैंने केक और जेली वाला कस्टर्ड बनाया था, मैंने फ्रूट्स वाला नहीं बनाया। तो इसी तरह से ना इसकी फिर हमने सेकंड लेयर लगानी है, और मेरे पास जितने केक थे ना वो सारे मैंने इसके बीच में ही लगा दिए थे। ऊपर के लिए सिर्फ मैंने जेली बचाई थी डेकोरेशन के लिए, क्योंकि हमें हर बाइट में जो है ना वो फ्लेवर चाहिए था, और केक और कस्टर्ड का फ्लेवर आपस में बहुत मज़े का लगता है, और ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जो है ना वो थिक हो जाता है, और बच्चे तो इसको इतने शौक़ से खाते हैं कि ये जितना भी बना लो ना बच्चों में तो कम ही रह जाता है। तो यहाँ पे जेली को आप देख रहे हैं कि मैं ना इस तरह से ना किनारों में लगा रही हूँ। अच्छा, रेड जेली जो थी ना मेरी वो ना थोड़ी सी सॉफ्ट रह गई थी, तो मैंने इसको ना फिर मैंने ज़्यादातर बीच में यूज़ कर लिया था, और मैंने टॉपिंग के लिए जो है ना वो येलो जेली को बजा लिया था, क्योंकि उसके ना क्यूब बहुत प्यारे मेरे पास बचे थे। तो इस तरह से ये सारी जो है ना वो जितनी हो सकती थी ना मैंने इसमें लगाई, और थोड़ी सी रेड जेली भी बचा ली थी, ताकि टॉपिंग में भी जो है ना वो जब मैं डेकोरेट करूँ तो इसका अच्छे से इसकी लुक बने। और वैसे कस्टर्ड की अपनी लुक भी बहुत प्यारी लग रही थी। अभी वीडियो में आपको इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही होगी जितनी ये करीब से लग रही थी, क्योंकि इसमें जो हमने कलर्ड सवैयाँ डाली थी ना, रेड और ग्रीन कलर की, तो इसमें ना वो दोनों कलर नज़र आ रहे थे, और हमने उसको ना बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया था, इतना कुक नहीं किया था कि कस्टर्ड का कलर बिगड़ जाए बल्कि इसमें सवैयों का अपना कलर भी जो है ना वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहा था। तो इस तरह से हमने इसको दोबारा से पूरा कर दिया था, फिल कर दिया था किनारों तक, और अब जो है ना वो लास्ट में फ़ाइनल में जेली की डेकोरेशन कर दी थी। तो मीठे तो बहुत होते हैं, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का, कस्टर्ड बनाने का भी अपना स्टाइल होता है, और कस्टर्ड कई तरीक़ों से बनाया जाता है। लेकिन ये जो है ना सबसे ज़्यादा सिंपल, सबसे ज़्यादा मज़े का और आसान तरीका है, यानी बिगनर्स के लिए भी ना ये ईज़ी रहता है कि अगर किसी ने फ़र्स्ट टाइम बनाना है, आप ये कस्टर्ड बनाएंगे, उल्टे हाथ से भी बनाएंगे ना तो ये अच्छा ही बनेगा गेस्ट के आने में। तो जो बच्चियाँ जिनकी अभी भी शादी हुई है तो वो ये ज़रूर ट्राई करें अगर वो किसी की दावत करें तो। तो अभी यहाँ पे ना
ये मैंने सेंटर में रेड रख दिया था और साइड पे मैंने येलो जेली लगा दी थी। और ये देखें इसकी लुक चेक करें आप, ये देखें नीचे से रेड और येलो जब जेली नज़र आ रही है ना, तो ये जब आप टेबल पे या दस्तरखान पे रखेंगे ना, तो ये रखा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा कि खाने वाले का ना दिल करेगा कि इसको खाए। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपीज़। होप्स हो कि आपको पसंद आई होंगी और आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। दोनों ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।